अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और आज का जो उन्वान है वो है खौफ खुदा। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है और ज़रूर तुम इस्लाम पर ही तुम्हें मौत आए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इससे मुराद है कि उससे बक़दर ताकत डरो जिस तरह उससे डरने का हक है हर मामले के अंदर। और जो दूसरी बात इरशाद फरमाई अल्लाह ने कि और तुम्हें इस्लाम पर ही मौत आए, इससे मुराद ये है कि अपनी ज़िंदगी इस्लाम पर इस तरह गुजारो, इस्लाम से इतने मुंसलिक रहो, इतना शामिल कर लो इस्लाम को अपने अंदर कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो इस्लाम पर ही हो, मुसलमान बनकर ही इस दुनिया से जाओ। और इमामुल औलिया गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी मौत हो तो ईमान पर हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दुनिया के अंदर ये जो मुसाफिर खाना है, इस दुनिया के अंदर कितना ज़्यादा नाजुक हालात में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। बड़े नाजुक हालात हैं। इन नाजुक हालात में हमें ईमान पर और इस्लाम पर अपने आप को इस्तिकामत के साथ किस तरीके से रखना है। अगरचे बड़ा मुश्किल काम है लेकिन वो हमें रखना है अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम पर हमारी मौत आए, ईमान पर हमारी मौत आए। जो अल्लाह ने फरमाया कि मुझसे डरो इस तरह जिस तरह डरने का हक़ है। दरअसल आज जो हम पिछड़े बन चुके हैं, आज जो तकरीबन हर मैदान के अंदर हम नाकाम हुए हैं और आज जो जुल्म व सितम है, तो उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह पाक से नहीं डरते, बल्कि हम मुआशरे से डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं, हम अपने घर वालों से डरते हैं, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते। जब कोई गुनाह करने वाले होते हैं तो फिर हम आसपास देखते हैं कि कोई बंदा तो हमें नहीं देख रहा। नौजवान बेटा अपने बाप को तलाशता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाप देख रहे हों, कहीं मेरा पड़ोसी देख रहा हो। नौजवान आस पड़ोस पे निगाह डालता है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फला बंदा देख रहा हो, मेरा पड़ोसी देख रहा हो। तो आप बताइए, गुनाह पे अजाब देने वाला पड़ोसी है या अल्लाह पाक है? यकीनन गुनाहों पर सज़ा देने वाला बाप नहीं बल्कि अल्लाह पाक है, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से इसका ताल्लुक़ है। ये हुकूकुल इबाद में नहीं, हुकूकुल ला में है। तो हम अल्लाह से नहीं डरते और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं डरते जिस तरह डरने का हक़ है, बल्कि हम बक़दर ज़रूरत अल्लाह से डरते हैं। बक़दर ताकत नहीं, बक़दर ज़रूरत हम अल्लाह से डरते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि कोई मुश्किल दरपेश आई, मौसम में कोई ऐसी भयानक तब्दीली हो गई या कोई मसला हुआ, किसी और को कुछ हुआ, उसको देखा तो चंद मिनट, किसी का इंतकाल हुआ तो चंद मिनट के लिए एक डर हमारे अंदर पैदा हुआ। किसी भयानक जगह पर पहुँचे तो चंद लम्हात के लिए डर पैदा हुआ और उसके बाद फिर वही बंदा शराब पीता है तो शराब पीने से पहले देखता है कि मेरे पहचान का तो कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा बंदे को कौन पहचानता है? अल्लाह पाक से ज़्यादा अपने बंदे को कौन जानता है? तो हमें अल्लाह पाक का बिल्कुल भी डर नहीं। इसी वजह से नाकामयाबियाँ हमारा मुक़द्दर बन चुकी हैं, इसी वजह से बर्बादियाँ हमारा मुक़द्दर बन चुकी हैं। अल्लाह पाक का डर बंदे को कामयाब बनाता है और सिर्फ़ अल्लाह पाक के डर की ख़ासियत ये है, बंदा जब किसी चीज़ से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन अल्लाह ताला से बंदा जितना डरता है अल्लाह ताला के उतने करीब होता जाता है। यह अल्लाह पाक के डर की खासियत है और हम अल्लाह पाक से नहीं डरते। हम तो बस ये बातें कर रहे होते हैं कि मैं कोई बुरा काम करूं तो मेरा बड़ा भाई ना देख ले, मेरे बाप ना देख ले, मेरे चचा ना देख लें, मेरे रिश्तेदार ना देख ले, मेरा पड़ोसी ना देख ले, वो जाकर मेरे घर ना बता दे। तो आप बताइए, हम गुनाह कर रहे हैं, जिस गुनाह का ताल्लुक जिस ज़ात से है उस ज़ात को सबसे ज़्यादा पता है। चाहे हम 7 ज़मीनों के अंदर करें, 7 तालों के अंदर करें, उसके बावजूद हमें पड़ोसियों की खबर है। हमने सब के बारे में सोचा, हमने खुदा के बारे में नहीं सोचा। हमें सब के बारे में शर्म आई, क्या हमें खुदा से शर्म नहीं आई? क्या हमें खुदा से गैरत नहीं आई?
कि वो तो 7 तालों के अंदर हमें देख सकता है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने जो फरमाया है कि मुझसे इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक़ है, हम फॉर्मेलिटी वाला डरने लगे, हम लोगों को दिखाने के लिए डरने लगे। जब हमने तन्हाई हासिल की तो तन्हाई में हम बेखौफ व ख़तर हमने गुनाह किए, लेकिन हम मजमे के अंदर नेक बन गए, मजमे के अंदर हम सर झुकाने वाले बन गए, मजमे के अंदर तस्बीह पढ़ने वाले बन गए। तो अल्लाह से ना डरने के कितने नुकसान। अल्लाह से ना डरने का पहला नुकसान तो ये कि हम लोगों से डरने लग गए, और दूसरा नुकसान ये कि रियाकारी हमारे अंदर आ गई ये, और तीसरा नुकसान ये कि हमारी तन्हाई गुनाहों वाली बन गई, और हमारी मजमूई तौर पर जो हमारी हाज़िरी है वो नेकी वाली बन गई, जो कि खुली खुली मुनाफिकत है, खुली खुली रियाकारी है। हमें इससे बचना चाहिए। और अल्लाह ने जो फरमाया कि मुझसे इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक़ है, हमें अल्लाह पाक से उसी तरह डरना चाहिए जिस तरह डरने का हक़ है, ताकि हम जब मरें तो इस्लाम पर मरें और हमारी ज़िंदगी इस्लाम पर गुजरे। और ये दोनों दुनिया, पहयाली दुनिया और वो वाली दुनिया, दोनों दुनिया के लिए कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह पाक हमें अपना सच्चा खौफ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। सल्ले अला मुहम्मदिन।